लाख एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और 8,52,000 दिव्य वर्ष होते हैं। कितने? 8,52,000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष मतलब अलग है। हाँ, क्या ये 4,32,000 नहीं है, ये तो एक वर्ष है। दिव्य वर्ष का अर्थ है कि ये 71 चतुर्युग मतलब 71 इंटू 43,20,000। आवाज आ रहा है मेरा सबको? जी ठीक गुरुजी। हाँ, तो इसको आप नोट कीजिए कि एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग इंटू 8,52,000 दिव्य वर्ष इज इक्वल टू 71 इंटू 43,20,000। 4,32,000 नहीं नहीं 42,30,000 30,000 साल। ओके ओके। तो अब तक कितने मनवंतर बीत चुके हैं ये भी लिखिए। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है जिसका नाम है वैवस्वत मनु। अभी अभी जो चल रहा है ना, तो ये 7वां मनु का अंतराल चल रहा है, इनका नाम है वैवस्वत मनु। ठीक है ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया अभी जो मैंने बताया? ठीक है। गुरुजी अभी 71 आपने बताया कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, और आपने समय में बताया कि 8,52,000 दिव्य वर्ष होते हैं एक मनवंतर में, और एक दिव्य वर्ष के अंदर जो है 43,20,000 वर्ष आते हैं। यही बताया अभी तक गुरुजी? तो जी, तो अभी आप लिखिए कि जो मनु है, 14 मनु के नाम लिखिए। पहले मनु का नाम है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनवंतर। ओके। दूसरे मनु का नाम है ठीक है। बेसिकली ये जो लिस्ट है ना, ये मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो आप इस 14 मनवंतर के नाम लिखिए उस समय, है ना। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो नाम भी ऐसे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी वर्तमान कल्प कौन सा है तो लिखिए 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी। कौन सा युग चल रहा है? 28वां चतुर्युग मतलब 27 चतुर्युग पूरे हो गए, 28 चतुर्युग का कलयुग चल रहा है। तो जी, तो इतना मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझने का कि बहुत शुद्धिकरण हुआ है जपा करके, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो समझने का जपा बहुत करना होगा मुझे, और चैंटिंग बढ़ानी होगी, तब जाके समझ में आएगा। हाँ, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्या बोलने का, मेरा चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। ओके जी। तो उसके बाद अभी ये मैंने बताया आपको, एक मनवंतर में 7 ऋषि, कुछ देवता, एक इंद्र, एक मनु, और मनु के पुत्र बनते हैं और नष्ट होते हैं। एक मनवंतर में 7 ऋषि, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, एक इंद्र होता है, उसमें एक मनु होता है, राजा होता है, बदल जाते हैं। ठीक है। तो 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी, और कलयुग के ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत वराह नाम के कल्प में वैवस्वत मनु के मनवंतर में अभी चल रहा है ना। श्वेत वराह नाम का कल्प है ये भी लिखे, कल्प का नाम लिखे श्वेत वराह कल्प। ओके। 30 कल्पों के नाम है श्वेत कल्प, नील लोहिता, वामदेव, गठंतर, रौरव, है ना। ये सारे मैं आपको भेजूंगा, है ना। अगर आपको डिटेल में जानना है तो सारा चीज अवेलेबल है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी आपको फिर ये सोच के, है ना। ओके गुरुजी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जी। ओके। तो इस तरीके से एक इंद्र का शासन काल में 72 चतुर्युग का होता है, 71 72 थोड़ा आसपास रहेगा। जी। तो ओके, तो बेसिकली यही मनवंतर होता है जो मैंने आपको बताया। ओके जी, ठीक है। और किसी को कुछ प्रश्न है इसके अलावा? गुरुजी हर कल्प में देवी देवता बदल जाते हैं,
या जी, हर मनवंतर में बदलते हैं? हर मनवंतर में बदलते हैं। एक कल्प में तो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में, जो एक दिन में भी नहीं, ब्रह्मा जी का जो हमने कहा था कि एक दिन में जो 51 मिनट है, 51 मिनट में ये सारा चीज बदल जाता है। मतलब 72 चतुर्युग में, मतलब 72 सत्य युग, 72 त्रेता युग, 72 द्वापर युग, तो सारे देवी देवताओं को वापस अपने अपने, है ना, कोई कोई भगवत धाम जाते हैं, जिसका अगर मान लो इच्छा है तो वह वापस नीचे चले जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप समझ में आए ना, तो आपको इतना ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि भगवान की महानता को हम समझ रहे हैं कि मेरे कृष्ण कितने महान है ना, उनकी सृष्टि का एक अंश ही इतना सब मैनेजमेंट कर रहा है ना। तो इसके लिए हम इसको जान पा रहे हैं, नहीं तो हमें क्या इससे लेना देना नहीं है, मनवंतर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना। तो हम ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये मेरे कृष्ण की सृष्टि है ना, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसके नाम का मैं माला जप करता हूँ, इसलिए हम ये समझ रहे हैं। और इसलिए जी सुखदेव हाँ, यहाँ जो दिल्ली में इस्कॉन है ना, तो वहां पे एक बड़ा सा गोल गोल लगा हुआ था। और मतलब बहुत बड़ी भगवत गीता है यहाँ पे, संसार की सबसे बड़ी भगवत गीता। और वहां अच्छा पे जी एक बड़ा गोल लगा हुआ, वहां पे कल्प मनवंतर लिखा, और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और मैं जब जी जब जी से देख के आई हूँ, मैं जब से यही सोच रही हूँ, मैं कैसे मुझे पता लगेगा कि ये होता क्या है और क्या है। तो आज मुझे पता लगा कि ये क्या जी होता जी है। जी जी जी। अच्छा है, तो फिर आप ज्यादा माला कीजिए, पता चला है तो। ओके जी। तो ओके, तो और किसी का आखिरी सवाल? रंजना माता जी। हाँ गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो उस समय जैसे कोई आध्यात्मिक चिंतन आता है, जैसे आप जो क्लास लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं, या भगवान के बारे में सोचते हैं, या कोई वैसी कोई भी आध्यात्मिक चीजें सोचते हैं, तो वो सोचने से क्या वो चैंटिंग सही नहीं होती है? चाहे हाँ, बेसिकली कई लोगों का ऐसा सवाल है कि मैं चैंटिंग करते वक्त वृंदावन को याद कर सकता हूँ क्या, या मैं जगन्नाथपुरी को याद कर सकता हूँ, या मैं भगवान के चेहरे को देख सकता हूँ क्या, है ना। कई लोगों का ऐसा सवाल है, या मैं कोई भजन सुनकर चैंटिंग कर सकता हूँ क्या, क्योंकि भजन करने सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, भजन सुनते सुनते माला भी बढ़िया हो जाता है। तो कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं। तो तो हमारे जो वरिष्ठ, जो सीनियर, जो भक्त है इस्कॉन के, वो कहते हैं कि जपा के समय हमको जपा ही करना चाहिए, ना हमको म्यूजिक सुनना चाहिए, है ना। या आप जपा शुरू करने के पहले आप ये सब कर सकते हैं, है ना, एक भजन सुन लिया, भगवान को देख लिया, लेकिन जपा के वक्त आपको जपा ही करना है, सुनना और बोलना, है ना। ओके जी। नेक्स्ट सुमिता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। ये गुरु जी, आपने 2 दिन पहले एक चीज बताया था कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से ना हट जाती है, तो भगवान बड़ा अवतार लेते हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कब हटती है, मतलब कौन से प्रलय में हट जाती है, कि वो क्या स्पेशल केस होता है वो, और जो बड़ा अवतार में क्या करते हैं भगवान, एक्चुअली, मत्स्य अवतार में हाँ क्या करते जी जी, हैं? एक्चुअली वो पृथ्वी नहीं गिरती है, पूरा ब्रह्मांड ही गर्भोदक सागर में डूब जाता है कभी कभी, है ना। या इस तरीके से जो पृथ्वी ने वो भूलोक कहा, वो भूमंडल बताया गया है ना, भूमंडल। तो वह भूमंडल वह गिर जाता है पूरा अ, गर्भोदक सागर में, ऐसा भी होता है। और कभी कभी कुछ कुछ ग्रह भी गिर जाते हैं अचानक, तो भगवान है वह अवतार लेते हैं। तो ये जो पृथ्वी, स्पेसिकली पृथ्वी नहीं है, पूरा वह ब्रह्मांड भी हो सकता, ब्रह्मांड है, या फिर जो, और क्योंकि वराह, कुछ कुछ पुराणों में इसका अलग अलग उल्लेख है ना। अगर आप वराह पुराण पढ़ोगे तो उसमें अलग है थोड़ा सा, तो भागवत में अलग है। तो मैंने ऐसा ही सुना है कि पृथ्वी है ना। तो इसके बारे में और डिटेल में अगर मुझे थोड़ा सा रीड करना होगा, क्योंकि 2 वराह आए थे, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह, ऐसे वराह, 2 प्रकार के वराह आए थे, है ना। तो मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा कि श्वेत वराह के समय ये हुआ था,
या रक्तवराह के समय हुआ था। ठीक है सुमिता, ओके। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। और एक ना ये गुरु जी मत्स्य अवतार के बारे में बताइए कि मत्स्य अवतार में भगवान किस तरीके से करते हैं, मतलब क्या होता है उसमें? मत्स्य अवतार के बारे में यही होता है कि जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था ना, नैमित्तिक मतलब जब जनलोक तक पानी आता है ना, जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं, तो उस प्रलय काल में वो जो राजा थे उनका नाम था सत्यव्रत मुनि। हाँ, सत्यव्रत। सत्यव्रत जो राजा थे उनको, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको भगवान ने सपने में आकर कहा था कि मैं मछली के रूप में आऊंगा, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब वह मछली है ना, वो कहती है कि मुझे आ, ये जो तालाब है इसमें मैं रह नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि वो एक एक दिन में बढ़ते जाता है वो मछली। तो उसके बाद जब वह तालाब को भी नाप लेता है, तो फिर राजा ऐसी व्यवस्था करता है कि उस मछली को समुन्द्र में प्रवेश करा सके। तो इस तरह के समुन्द्र में जाने के बाद फिर वो मछली कहती है कि हे राजा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो मैंने तुमको कहा था कि 10 दिन के बाद प्रलय आने वाला है, तो तुम एक पूरी नौका है, मेरे शरीर को बांध दो और इस तरीके से मैं तुम्हारे पूरे राज्य की रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, एक अपने भक्त के लिए ही। इसकी पूरी कथा है, पुराणों में है। अगर आप चाहते हैं तो हम हर एक अवतार का आपको कथा बताएंगे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वामन गुरुजी, अवतार, इसका नरसिंह अर्थ अवतार। ये हो गया कि भगवान जो है जब एक प्रलय होता है तो उसके बाद भी कुछ जीवों को बचा लेते हैं ताकि जीवन आगे जो है आगे के समय में ट्रांसफर हो सके। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये भगवान की इच्छा से होता है। मैक्सिमम समय पे पूरा पृथ्वी नहीं, पूरा ही जनलोक तक सब डूब जाता है ना। तो इसके लिए कहाँ पर भी सृष्टि नहीं होती है, सब गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हमेशा नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे कल्प में एक आध बार ऐसे हो जाता है ना। लेकिन हमेशा मैक्सिमम जीवात्मा मरते। देखिए, कोई मरना है भगवान के लिए, कोई जैसे अभी मनुष्य जन्म बहुत मौल्यवान है, नहीं तो जैसे अभी मेरे पैर के सामने चींटी है, तो ऐसे कितनी सारी चींटियां ऐसे डेली मर जाती है ना। तो क्या हम कोई चींटी अगर हम मर जाते तो कोई हम पश्चाताप करते हैं क्या, रोते हैं क्या, अरे बाप रे चींटी मर गई, मेरा भी क्या होगा करके। एक भक्त है इस तरह सोचता है कि मैं उसके लिए भी माला करूं करके। लेकिन ऐसे कितने सारी चींटियां हैं वह, है ना। लेकिन जो मनुष्य देह है वो अगर ऐसे ही चला गया तो उसको कौन सा प्रलय कहा गया है, वो पहला वाला प्रलय है ना, निरंतर प्रलय। तो उसने क्या किया, अपना जीवन है वो खलास किया। अभी जितने भी कलयुग में लोग हैं मनुष्य जीवन धारण किए हैं, है ना, उसमें से 99% तो कोई भजन ही नहीं कर रहा है। तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे फिर वापस, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लक्ष योनि में घूमते रहेंगे, है ना। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति भी सत्संग से जुड़ जाता है तो उसका ये जो निरंतर प्रलय खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा जो आखिरी वाला प्रलय था, आत्यंतिक प्रलय, वो भी फिर उसका शुरू हो जाता है। और इस तरीके से फिर वह, तो इसके लिए ये एक भक्त का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी भक्ति में खुश न रहते हुए दूसरों को भी कैसे तो कन्विंस करे कि भैया आप आ जाइए। समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं? जब आपको सरकारी नौकरी मिलती है और कोई वैकेंसी अगर खाली है तो आप किस तरह से बोलते हैं, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करो, है ना, ताकि आपको भी जॉब लगे। तो हमें, है ना, जैसे अभी सुमिता माता जी है, वो कहीं शादी में गए थे तो उन्होंने वहां पे एक रिलेटिव को जो एटलीस्ट वो माला कर रही है अभी, माला। और एक खुशी की बात आपको बता रहा था कि मणिपुर में भी एक हमारे एक भक्त है जो हमारे ग्रुप में, एक ऋषभ जायसवाल करके एक है, सुबह माला में आते हैं। तो इतने दिनों से वो जपा कर रहे थे, अचानक उसकी पत्नी है अभी उसके साथ बैठती है और 16 माला करती है ना। तो कह रहे थे कि एक हफ्ते से ये हो गया, अचानक हो गया, मैंने कहा भी नहीं उनको। तो अरे अभी दोनों भी माला कर रहे हैं। और उसके कोई रिश्तेदार हरे है मणिपुर में है, सोनू करके उनका नाम है ना। तो वहां पर अभी इंटरनेट सुविधा नहीं है। तो ये ऋषभ जायसवाल ने मुझे कहा था कि
आप जरा उनसे बात कीजिए, क्योंकि मणिपुर की स्टोरी, मणिपुर का जो हाल बहुत खराब है ना, और उसके जीवन में काफ़ी परेशानी है। तो मैंने उनसे बात की थी, और कोई इंटरनेट नहीं है, तो मैंने कहा कि आप माला शुरू कीजिए, 4 माला से 6 माला से। तो और मैंने कहा कि आपको रिपोर्टिंग करना होगा। तो मैंने कहा कि उन्होंने पूछा कैसे रिपोर्टिंग करूँ, इंटरनेट ही नहीं है। तो मैंने कहा कि एसएमएस आपको डालना है। तो अभी 6 दिन हो गए, उनका रोज एसएमएस आता है 4 बजे कि मैं उठ गया हूँ, और 6 बजे तक उनकी 16 माला हो जाती है ना। ऐसे 6 दिन से वह है ना। अभी मैंने उनको देखा भी नहीं है ना, मेरे बारे में मैं पता नहीं, सुना भी होगा कोई रिकॉर्डिंग, लेकिन 16 माला भी कर रहा है डेली, है ना, मणिपुर में रह रहा है। तो अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से भक्ति का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ता है ना, तो उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि मेरा समय मैं सोचता हूँ कि अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है, एक एक व्यक्ति भक्त बन रहा है, एक एक व्यक्ति माला कर रहा है ना। तो इसी के लिए तो एक व्यक्ति ने हमेशा अपना समय देना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि कोई अगर आपका पहचान का है, या आपको लगता है कि किस तरह से अगर ये मेरा कहना मानकर अगर सत्संग में भी आता है, एक माला भी करता है ना, तो एटलीस्ट वो 84 लक्ष योनि में जाने से रुक जाएगा, है ना, उसको वापस गुरुजी, मनुष्य का जन्म कॉलिंग मिलेगा। सेवा से ना राजस्थान से एक नंबर मिला था, और वो ये कह रहे हैं कि 1 साल से जो है मुझे कॉल आ रही है, लेकिन मुझे कोई गीता क्लास से नहीं जोड़ रहा है। उनको गीता क्लास से जोड़ दिया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं भाषा की दिक्कत हो रही है या क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने एकता माता जी को नंबर तो दिया है, अब पता नहीं वो जुड़ पाएंगे कि नहीं। वो बहुत क्यूरोसिटी दिखा रहे थे कि मुझे जी जी सनातन जी धर्म के बारे में जानना है और मुझे गीता जी जी। पढ़नी है। नहीं, हिंदी में है तो फिर वो हरे कृष्ण माता जी, मेरी बात हो गई उनसे। हो गई। वो क्या है कि वो अपने लिंक भेजती हैं, तब वो ना अपने को आईडी ज्वाइन करना होता है ना उसके अंदर, तो वो नहीं कर पा रहे। मैंने उससे बात कर लिया, बोले मेरा बेटा आएगा तब मैं उनसे करवा लूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो मतलब आप उनके बेटे बेटे से को भी बात पता नहीं करें। क्यों नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी, बट हाँ, वो समझ मतलब ही नहीं उनके पा रहे प्रॉब्लम थे। वही आ रही है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, जो भी है आप ट्राई करते रहिए। और देखिए, एक आध व्यक्ति भी अगर आता है ना आपके कहने से, जैसे हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे माता जी लोग हैं जो कॉलिंग करने से दूसरों लोगों को है ना लेके आई है, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपको ज़्यादा कृपा मिलेगी। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। हाँ, जैसे मार्केटिंग में पता है ना, अगर एक व्यक्ति दूसरे को जोड़ता है ना, वो प्रोडक्ट के लिए, तो उसको इंसेंटिव मिलता है। सुना है आपने? इंसेंटिव मतलब बोनस मिलता है। हम्म, मिलता है कि नहीं, सुना है ना, बाहर के जगत में जब आप प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने किया है। मैं 2000 जब जॉब नहीं लग रहा था, तो मैंने 2 महीने मार्केटिंग किया था। तो उसमें मैं एक रिलायंस का एक ब्रॉडबैंड करके एक प्रोडक्ट था, जिसमें वो उस समय वह टेलीफोन से वह वायरलेस कनेक्शन देते थे, इंटरनेट। तो मैं हर जगह पर ऐसे घूमता था। तो वहीं से मुझे ये प्रचार का ये मिला, कि वहीं से मैंने सोचा कि मैं बात कर सकता हूँ सबसे। तो मैंने वो 2 महीना किया था, है ना। तब मैंने देखा, और उसने मुझे कहा कि अगर आप और एक कनेक्शन किसी दूसरों से अगर आप जुड़वाओगे, तो आपको उस कस्टमर का इंसेंटिव आपको मिलेगा, है ना, मतलब वो जो जोड़ता है। तो ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी अगर आप मेरे कहने से भी आप अगर दूसरे को जोड़ते हो, है ना, तो भगवान है वह आपका केयर ज़्यादा करेंगे, इस तरीके से। तो इसके लिए कॉलिंग का सेवा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति रोज एक कॉल भी करता है, कृष्ण उसका अप्रिशिएट करेंगे, एटलीस्ट वो गिरने से उसको बचाएंगे, है ना। अगर वो माया में जा रहा है, कृष्ण बोलेंगे नहीं, इसने मेरे लिए भी काम किया है, तो मैं इसको कैसे माया में गिरने दूं, है ना। हमको खींच के लेके आएंगे इसे। तो इसके लिए सेवा करना बहुत जरूरी है ना। मैं भी तो आप लोगों की सेवा ही तो कर रहा हूँ, है ना, तो आप लोगों को भी तो करना चाहिए। आप बताना पड़ रहा है, डेली आप सेवा कीजिए, कम से कम एक माला, सॉरी, एक कॉलिंग, 2 कॉलिंग, 3 कॉलिंग, भले कोई नहीं आ रहा है, प्रयास कीजिए, है ना। जी, तो 1 साल में भी कॉलिंग की सेवा मैंने किया है खुद। हाँ, सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक, तब जाके ये इतने भक्त बने हैं, है ना। समय देने हरे के बाद ही बने हैं, ऐसे नहीं बनते हैं, है ना। तो जी, अनुजा, हाँ, कुछ बोलना हाँ है आपको? जी हाँ, मैं लातूर से हूँ और मैं मराठी में बात करती हूँ। मैं बहुत दिनों से ये प्रयास कर रही थी कि मुझे भगवत गीता समझ में नहीं आती, तो मुझे जी कौन जी। समझाएगा। और मुझे माता जी का कॉल आ गया, और हाँ हाँ मुझे जैसा बन सकता है मैं वैसे ही ज्वाइन करती हूँ। और जपा भी करती हूँ मैं डेली। 16 माला नहीं हो कर पाती, लेकिन 8 माला, जी जी। कभी 16 माला हो जाता है।
जैसा टाइम मिले। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, मुझे लगता है ओके गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा, कभी ज्वाइन करेंगे कभी नहीं, बट मेरे कुछ प्रॉब्लम रहने की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाती। और मेरे पास मराठी में है तो मराठी में ही पढ़ती हूँ, इस्कॉन भी जाती हूँ कभी कभी। अभी हाँ अच्छा हमारा है खत्म हो गया जी जी पुरुषोत्तम मास की वजह से। ओके तो जितना हो आप सकता है। जी आप किससे तो बात कीजिए है ना, हमारे ग्रुप में ऐसे मराठी जो भक्त है उनसे आप बात कीजिए। ओके तो जैसे हमारे ग्रुप में वृषाली तट है ना, हाँ हाँ तो वह किधर तो रहती है बीड़ जलगांव वगैरह हाँ, महाराष्ट्र उन्होंने में ही है। जोड़ा है मुझे, एक दिन हाँ कॉल ठीक है, आया था। तो आप उनसे बात उन्होंने। करते रहिए। ठीक है। और ठीक। क्योंकि जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि वो सत्संग में आना है, जुड़ने का अर्थ है कि हमको उस व्यक्ति से हम संपर्क में आना चाहिए, बराबर ना। तभी तो हमको हम्म। उसको जुड़ना के, अगर आप इस्कॉन मंदिर में ऐसे ही जाओगे और अगर आपको कोई पहचानेगा नहीं तो क्या आप बोल सकते हो कि मैं जुड़ी हूँ इस्कॉन से? नहीं नहीं बोल नहीं, सकते मेरी हो ना। माता जी से वो वगैरह भेंट होती है इधर, हाँ और जाती हूँ वहाँ पे। प्रसादम का कल रखा था मैंने, एक भागवतम दिया है, भगवत गीता दी है दान। जी ऐसा ऐसा ही फोन पे बात अच्छा है, करके हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चलो सेवा अच्छा हो। है। तो आप आते रहिए है ना माता जी, और माला करते रहिए। ठीक है। ओके तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ अभी। तो आप सबका धन्यवाद। थोड़ा सा तो आज मैंने ये मनवंतर के बारे में बताया और सेवा का महत्व थोड़ा सा बताया है ना, तो आप कृपया करके सेवा पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले हमारा सेवा का मीटिंग होता था लेकिन अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप स्वयं मोटिवेट होके इस सेवा सत्र को आप आगे बढ़ाते रहिए ताकि और लोग जुड़ जाए और लोगों को फायदा हो। ओके तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम जी, भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरुजी, प्रणाम। हरे राम। हरे कृष्णा गुरुजी,